हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एक जर्नल का प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशंस हम लोग क्रोनोलॉजिकली इसको जर्नलाइजिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। On 2013 merchant start business with capital 50,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करी। कंप्लीट जो ये मैथ्स है आपका स्क्रीन पे इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर दिखाई देगा स्टूडेंट्स। तो मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज और उसके बाद 2013 जनवरी के मंथ के अंदर कुछ कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2013 जैन। यहाँ पे फर्स्ट जैन में क्या हुआ, यहाँ पे मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट being the started business with कैश। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट था 50,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज, ओके। नंबर 2, यहाँ पे बॉट गुड्स फॉर कैश, कुछ सामान हम लोग खरीदी थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being the purchase goods for कैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग 2,500 का सामान खरीदे थे, 2500 एंड 2500 डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बॉट फर्नीचर वर्थ, फर्नीचर हम लोग खरीदे थे 4 तारीख को, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being the purchase furniture for कैश। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1,700 का फर्नीचर हम लोगों ने खरीदी, सो 1,700 डेबिट एंड क्रेडिट। नंबर 6, कैश सेल्स, कुछ सामान हम लोग बेच डाली, वो कितने का, हम लोग ने यहाँ पे 1,500 रुपए का कुछ सामान बेची। तो यहाँ पे बेचने से क्या आता है, कैश अकाउंट will be debit to sell account being the sell goods for cash। तो यहाँ पे 1,500 रुपए का हम लोग सामान को बेचे, ओके। नंबर 8, गुड्स सोल्ड टू बुबाई स्टोर, हम लोग बुबाई स्टोर के अंदर कुछ सामान को बेची और वो 2,500 रुपीज का। इसका मतलब ये होता है कि कुछ सामान हम लोग बुबाई स्टोर को बेचा, बुबाई स्टोर हमसे सामान खरीदता है और आगे जाके वो अपने कस्टमर को बेचता है। तो बुबाई स्टोर हमारे से कुछ सामान यहाँ से खरीदा, तो ये अगर उसके नाम
उनका नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है करता है, तो ये ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्रेडिट सेल था। तो अगर क्रेडिट सेल था, सो कस्टमर का जो नाम है यहाँ पे बुबाई स्टोर, अकाउंट will be debit to sale account, being the sell goods to sold goods to Mumbai store on credit। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कितने का बेचे, हम लोग 2500 का सामान बेचे। ओके, चलिए नंबर 9, पेड फॉर स्टेशनरी फॉर कैश। तो हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी को खरीदे। स्टेशनरी का मतलब होता है पेन, मार्कर, पेजेस, स्टेपलर, ग्लूज, कुछ स्टैम्प्स, ये सब स्टेशनरी के अंदर आता है। स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being the stationery purchase for cash। तो हम लोग स्टेशनरी बेचे थे, स्टेशनरी खरीदे थे, सॉरी, यहाँ पे 150 रुपीज का। तो 150 डेबिट एंड क्रेडिट। देन रिसीव कैश फ्रॉम दुबई स्टोर। दुबई स्टोर को हम लोग कुछ सामान बेची थी 2500 का। उन्होंने हमें बताया कि भैया अभी हम लोग आपको 2200 रुपीज पे करते हैं, चलेगा? तो हम लोग बोलते हैं बिल्कुल चलेगा। तो आप 2200 रुपीज रिसीव कर दो अपने खाते में। सो यहाँ पे हमारे पास 12 को यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, अगर वो पैसा देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू दुबई स्टोर account, being the cash received from Dubai store। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें यहाँ पे 2200 रुपीज पेमेंट करी। सो 2200 रुपीज डेबिट एंड क्रेडिट बोथ ऑफ कंसर्न, बोथ ऑफ साइड। सो यहाँ पे 15 को एट लास्ट परचेज गुड्स फ्रॉम बापी ट्रेडर्स। कुछ बापी ट्रेडर्स से हमें भी कुछ सामान चाहिए था, तो हम लोग उसको खरीदे। लेकिन बापी ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे अगर मेंशन है तो उसको हम लोग टिक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे तरफ से क्रेडिट परचेज था। हम लोग ये जो 1700 रुपीज का सामान परचेज करी, तो हम लोग पैसा अब तक नहीं दिए। सो यहाँ पे क्या होगा? सो परचेज अकाउंट डेबिट 15, purchase account will be debit to Papi Traders account, being the purchase goods from Papi Traders on credit। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा जर्नल्स खत्म होता है। तो ये 1700 डेबिट, 1700 फॉर क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग अभी ऐड कर देंगे। चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 प्लस 2,500 प्लस 1,700 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 150 प्लस 2,200 प्लस
1700, तो 62,250, 62,250, 62,250। तो स्टूडेंट्स आप भी एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो का हर एक क्वेश्चन, हर एक जो इंफॉर्मेशन है बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।